ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल द एयर साइंस, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता, आने वाला हफ्ता आप सब यानी कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और उन सब के लिए है जो वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और जेमिनी से स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स। सो जेमिनी, इट्स अबाउट अ न्यू जर्नी। पैक योर बैग्स। ट्रैवल दिखाई दे रहा है, ट्रैवल इज इंडिकेटेड और मूविंग फॉरवर्ड। जर्नी स्पिरिचुअल हो सकती है और मे बी इट्स अबाउट गोइंग विद इन का मतलब होता है कि एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू, कुछ नया चल रहा है बट कुछ के लिए फाइनली हो सकता है पैकिंग बैग्स, मूविंग, शिफ्टिंग और गोइंग समवेयर ऑन अ हॉलीडे एज वेल, और या तैयारी कर रहे हैं इन एनी वे इट कैन रिलेट टू इट, ओके। या आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अनहेल्दी जो अटैचमेंट्स हैं उसमें से निकल के आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो इट वंडरफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी वी आर गेटिंग, ओके। चलिए अब हम आपके वेयर आर आवर कार्ड्स, ओके। तो जेमिनी की लव लाइफ की अगर बात करेंगे तो रिलेशनशिप सेक्टर की बात करने जा रहे हैं कि करंट सिचुएशन जेमिनी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या है। लेट्स फाइंड आउट, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे हिडन इमोशंस हैं, ओके। हाई प्रीस्टेस, इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है इंटेंशंस तो अच्छी हैं लेकिन देयर इज़ लॉट हिडन, ओके। कोई आगे नहीं आ रहा है, कुछ सामने नहीं आ रहा है, ओके। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। इट्स अबाउट दैट, ना लेट गो कर रहे हैं, थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपके और आपके पार्टनर के बीच में बनी हुई है। आपकी एनर्जी क्या है? ऑल रिस्ट्रिक्टेड, ऑल बाउंड। आप स्टक हैं बट आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इसमें से निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन में से आप निकलना चाहते हैं एंड यू वांट टू बैलेंस योर लव लाइफ। और आपकी जो पार्टनर है, आई थिंक दे वांट टू कमिट, ऑफ कोर्स कोई न्यू पर्सन है या आपकी लाइफ में कोई नया है, दे वांट टू कमिट बट क्या करें? मे बी दे आर मैरिड या ऐसी कोई सिचुएशन है, दे आर इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे वो आगे नहीं आ सकते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम योर पार्टनर जेमिनी। सो इनकी इंटेंशंस क्या है? देखिए इंटेंशंस ये है दैट दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। हो सकता है आपके बारे में बहुत सोचते हैं, दे थिंक अबाउट यू अ लॉट, और हो सकता है कि कुछ हो नहीं रहा है एंड आई थिंक उनके जो एक्शंस हैं वो कुछ और शो कर रहे हैं बट जो इमोशन है अंदर डीप डाउन, आई थिंक दे वांट टू टॉक टू यू, कम्युनिकेट विद यू, आपकी तरफ फैसिनेटेड है और क्रॉस रोड्स पे है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, किधर की किस तरफ ये रिलेशनशिप बढ़ रहा है, तो किस तरफ बढ़ रहा है। आई थिंक ऑफ कोर्स आप लोगों की बात होगी, आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी एंड द आउटकम इज रिकन्सिलिएशन। हमें यहाँ पर रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप लोग एक साथ आ सकते हैं, आप लोगों की बात हो सकती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो सकती है अगर एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे। बट आई थिंक इट्स अबाउट कि जो बात भी है ना वो कहीं पहुंच नहीं रही। इट्स अबाउट स्लो, वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे सब कुछ आगे बढ़ रहा है और कम्युनिकेशन भी बड़ी ऐसे लाइक hi, how are you, this and that, very slow communication, nothing energetic. तो that kind of energy we are getting, चाहे आप कोई भी हैं, वो आपके स्पाउस हैं या जो भी हैं, whosoever you are dealing with, okay. and सिंगल्स की बात करेंगे हम कि जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है हमें फॉर ऑल द जेमिनी, सिंगल जेमिनी। लेट्स फाइंड आउट, ओके। सो इट्स अबाउट टेकिंग टाइम। सिंगल जो है वो टाइम ले रहे हैं एंड ऑफ कोर्स सोल सर्चिंग जिसे हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स सोचा जा रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें एंड विद इन योर एनर्जी, ओके, यू आर गेटिंग इनटू योर पावर, इनटू योर जोन। और मुझे ऐसा लगता है अपने इमोशंस को होल्ड पे कर रखा है। होल्ड में इन द सेंस कि टाइम होल्ड कर रहे हैं आप। वाई? बिकॉज आपको लगता है कि सोच समझ के ही स्टेप फॉरवर्ड करें तो ही अच्छा होगा, ऐसे ही नहीं कि कोई भी है तो बस आगे चल पड़े। नो, यू आर टेकिंग टाइम एंड यू आर थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट द सिचुएशन, कमिंग इनटू योर पावर, मुझे ये लगता है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द जेमिनी। करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा? ओके, करियर वाइज आई थिंक ग्रेट,
मुझे ऐसा लगता है कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज दिखाई दे रहा है. ऑफ कोर्स एन अपॉर्चुनिटी, समथिंग इज लीडिंग यू टूवर्ड्स द गुड अपॉर्चुनिटी. मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट थिंकिंग प्रैक्टिकली, डूइंग योर वर्क. कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं या कुछ चेंजेस आप लेके आ रहे हैं, चेंज के थ्रू निकल रहे हैं. बट विद अ डेथ एंड अ स्टार कार्ड, इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, जो आप देख नहीं पा रहे हैं अभी. कोई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है जो अभी शायद नहीं दिख रही है, लेकिन आगे चल के रिसर्फेस हो जाएगी. नॉट टू वरी. एंड मनी, वी आर गेटिंग मनी हनी. तो आप यहाँ देख सकते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो इट्स अबाउट योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ. अगर चीज़ें स्लो चल रही हैं तो डोंट थिंक अदरवाइज. ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन ऑफ कोर्स. सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल our Gemini people, कि क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स फॉर ऑल यू लवली पीपल. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड आ रहा है. इट्स अबाउट फॉलोइंग योर पर्पस. ठीक है, ये ध्यान रखिए. बी शेयरिंग, बी केयरिंग, बी गिविंग, बी लॉयल, बी हु यू आर. ओके, अंदर जैसे आप हैं ना, आपको लगता है, फिर कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो बहुत करते हैं, सामने वाला नहीं करता. सो वॉट, आपने सामने वाले से क्या लेना है. एक्सपेक्टेशंस रखिए मत. जितना कर सकते हैं उतना कीजिए. आउट ऑफ द वे जाके कुछ करेंगे तो फिर वही होगा, और एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम होगी. सो बी इन योर सेल्फ, बी दैट लाइट. ठीक है, दैट एनर्जी, गिविंग, शेयरिंग, केयरिंग. आपके लिए अभी के लिए एडवाइस यही है. तो ये थी जेमिनी की रीडिंग. अब हम बात करेंगे लिब्रा की, कि लिब्रा ओवरऑल एनर्जी आने वाले समय में क्या रहने वाली है. भाई टाइम स्टैम्प नीचे कर लीजिए, या नहीं, आई विल पुट इट. ओके, आई विल पुट इट फॉर यू पीपल, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है ढूंढने में. आई विल पुट इट टाइम स्टैम्प इन द कमेंट सेक्शन. और लिब्रा क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है. ओके, सो 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल. ओके, सो इट्स अबाउट स्पीकिंग अप, कम्युनिकेशन. ओके लिब्रा, आई थिंक इट्स अबाउट आंसर्ड प्रेयर. जो आपने बोला भगवान ने सुना एंड यू आर गेटिंग इट. इज दैट सो? या हो सकता है कि कुछ बोलना चाह रहे हैं, यू नो, थ्रोट चक्रा ओपन अप हो रहा है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. या आपको लग रहा है यस कि आपके जो वर्ड्स हैं वो पावर रखते हैं, समबडी इज लिसनिंग, यू नो, कोई सुन रहा है. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, अगेन गुड एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी. और आंसर्ड प्रेयर्स भी हो सकती हैं. आप जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है. और ट्रुथ, स्पीकिंग ट्रुथ. ठीक है, सच बोलना, सच का साथ देना. दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा. चलिए अब हम करंट सिचुएशन देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में लिब्रा, कि क्या एनर्जी है. ओके, सो स्टेबिलिटी, आई थिंक इट्स अबाउट समथिंग स्टेबल, समथिंग सॉलिड, समथिंग कमिटेड. कुछ जल्दी फाइनलाइज हो रहा है, कुछ स्टेबल हो रहा है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग. सेटलमेंट हो रही है. आपकी एनर्जी क्या है लिब्रा? किंग ऑफ कप्स, यू हैव लव, यू आर रेडी to move forward. लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग बैक एंड फोर्थ. और आप यू नो इस चीज़ में से जल्दी जल्दी निकलना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाह रहे हैं. ऐसी सी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, समबडी इज़ कमिंग बैक, समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू, लविंग, लॉट ऑफ लव. मुझे ऐसा लगता है लॉट्स ऑफ लव. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी आ रही है, फायर एनर्जी आ रही है. वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे. ओके, और हो सकता है ऑलरेडी यू नो दिस पर्सन, आपके पार्टनर है. इस पर्सन की इंटेंशंस जो हैं अच्छी इंटेंशंस दिखाई दे रही है. ओह सोलमेट, वाओ. सो लिब्रा, आई थिंक इट्स अबाउट थिंग्स आर गेटिंग फाइनलाइज्ड, या हो सकती है आगे चल के, और या हो सकता है कुछ फाइनलाइज हो रहा है. सो आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव. आई थिंक इट्स अबाउट कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि चीज़ों को थोड़ा सा यू नो कुछ देयर इज़ लाइक डिले, यू नो, पीरियड ऑफ डिले. कुछ के लिए टाइम टू टाइम, हर किसी के लिए डिपेंड करता है. इट्स अबाउट दैट. बट आप भी जस्टिस का मतलब होता है फैसला, न्याय आपके हक में होगा. कीप ऑन डूइंग, जो भी आप कर रहे हैं, या कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, इसी पेस पे चलते जाइए. आई थिंक जो भी फैसला है वो आपके हक में होगा. और मे बी इट्स अबाउट मैरिज एज वेल, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा. या जो भी है अच्छा ही होगा, पॉजिटिव होगा और आपके हक में होगा अगेन. चलिए अब हम सिंगल लिब्राज की बात करेंगे. जो लोग टोटली सिंगल हैं और कोई नहीं है, प्लीज़ हाँ अब आप टाइम स्टैम्प कर सकते हैं फॉर सिंगल्स लिब्रा. व्हाट्स कमिंग? ओके, सो न्यू कनेक्शन इज़ कमिंग इन, वेरी फायरी, वेरी पैशनेट. पर जितनी जल्दी आ रहा है आई थिंक उतनी जल्दी, आई डोंट नो लिब्रा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं बहुत ज़्यादा. यहाँ पे कोई अट्रैक्टेड, ओ लाइक समबडी इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, वेरी कम, यू नो, लाइक कोई ऐसा कनेक्शन आ सकता है जो एट वर्क प्लेस एज वेल, कोई वर्क प्लेस पे भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हो, कहीं ऑफिस में या कहीं भी. बट आई थिंक इट्स अबाउट कि आप इतना ज़्यादा यू नो वो नहीं दे रहे हैं इंपॉर्टेंस. कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़
मैरिड, तो इसलिए लाइक कोई मैरिड पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, बट यू आर नॉट गिविंग लाइक ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो हाँ ठीक है, वो ठीक है, बट आई थिंक इट्स अबाउट लाइक अ चेंज, काइंड ऑफ अ चेंज, यू नो, लाइक समबडी मे बी इंटरेस्टेड इन यू और यू मे बी इंटरेस्टेड इन समबडी, आप भी किसी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं. सो ओके, करियर वाइज हम लिब्रा के लिए देखेंगे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा. ओह मनी, सो मनी इज़ कमिंग और यू आर वरिड कि मनी क्यों नहीं आ रही है, मे बी यू आर वरिड अबाउट दैट. तो क्या वो होगा? येस, यू मे हियर अ मैसेज और गेट अ मैसेज फ्रॉम ओवरसीज़. कोई मैसेज आ सकता है, कोई रिस्पॉन्स आ सकता है आपको, और जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है वो सॉल्व हो सकती है. मे बी इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट anything something like you are looking forward for something and आप सोच रहे हैं वो कब होगा, कैसे होगा, तो भाई जल्दी हो जाएगा, not to worry at all. और मे बी इट्स अबाउट फाइनेंसेस, सैलरी नहीं आ रही है कई लोगों की, तो उस वजह से आप परेशान हो रहे हैं, बट इट्स ओके, आई थिंक इट विल कम, गिव इट अ लिटिल टाइम. और जो आंसर आना है वो पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं. तो स्ट्रेस मत लीजिए, या आप फाइनेंसेस या ओवर एक्सपेंडिचर को लेके आप बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं. सो इट्स जस्ट अ फेज़, ये निकल जाएगा एंड यू विल बी फाइन. ओके लिब्रा, ये वाली एनर्जी हमें अभी फ़िलहाल इस हफ्ते दिखाई दे रही है. एंड मे बी इट्स अबाउट यू नीड टू स्पीक अप, और हो सकता है कि यू नो बात करने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं इफ़ यू कैन. तो चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लिब्रा? Okay, so sharing, caring. Okay, I think your world is transforming. कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है. हैप्पी, सो बी हैप्पी, स्टे हैप्पी. टावर, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, सो लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स लाइक फॉलिंग अपार्ट. मुझे ऐसा लग रहा है कि योर वर्ल्ड इज़ लाइक चेंजिंग. लेट मी टेल यू, ऑफ कोर्स आपका जो वर्ल्ड है इट्स अबाउट चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग. सो अब इट्स टाइम, और भगवान आपके साथ है. यू आर नॉट अ किड एनी मोर. सो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट. अपनी खुद की हेल्प कीजिए, ठीक है, लोगों पर डिपेंडेंट मत कीजिए. बैलेंस योर सेल्फ एंड योर एनर्जी. हाँ, तब्दीली तो कोई हो रही है, चेंज तो डेफिनेटली कोई हो रहा है, ठीक है. और भगवान आपको कह रहे हैं एक्सेप्टेंस में आ जाइए, एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर एंड हील योर सेल्फ. कम आउट ऑफ दैट जोन. अब उस जोन में से बाहर निकलिए. इधर उधर मुझे लग रहा है फाइनली वो ख़त्म हो सकती है वो चीज़. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग लिब्रा. अब हम एक्वेरियस की बात करने जा रहे हैं कि एक्वेरियस के लिए ओके, सो ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द एक्वेरियस. लेट्स फाइंड आउट. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एप्रिसिएशन का कार्ड आ रहा है. दैट मीन्स कि इट्स अबाउट ग्रैटिट्यूड, इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट इमोशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्वेरियस, और योर डिज़ायर्स, योर विशेज़. जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, उतना ज़्यादा अप्रिशिएट जितना करते हैं, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में लव आएगा, अबंडेंस आएगी, या जो आप चाह रहे हैं. हमारे पास यहाँ पे बटरफ्लाई सिंबल है एंड यू आर अवेयर पर्सन. ओके, और आई थिंक भगवान हो सकता है आप पे दयालु हो रहे हैं. इट्स जस्ट दैट कि आपको ग्रैटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है. डोर्स आर ओपनिंग, मुझे लगता है कुछ नए दरवाजे खुल रहे हैं, काइंड ऑफ अ दैट एनर्जी. ओके, सो आई गॉट दिस डेक, तो हम यही चूज़ कर लेंगे आज. ओके, सो एक्वेरियस, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में. ओके, सो थिंग्स आर गोइंग वेरी स्लो. बहुत स्लो चीज़ें चल रही हैं. आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर सम क्लैरिटी, या चीज़ें स्लो चल रही हैं, स्लो पेस पे चल रही हैं. आपकी एनर्जी क्या है कि ऑफकोर्स आपके मन में लव है, इमोशंस है, बट उन इमोशंस को आप होल्ड पे रख रहे हैं. वाई सो? बिकॉज इट्स अबाउट चेंज. कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट ऐसा नहीं है. आपके मन में इस पर्सन के लिए प्यार है, और ये जो पर्सन है आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, वाइफ, दे आर लिटिल क्लोज्ड ऑफ, ठीक है. और हो सकता है कि थोड़ा सा ये खिंचे खिंचे से रहते हैं. वाई? बिकॉज आई थिंक या डिस्टेंट एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि लाइक मूड स्विंग्स होते हैं इनको, कि कभी खुश हो गए, कभी दूर हो गए, कभी खुश हो गए, कभी दूर. दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. और ये आपसे क्या चाहते हैं? ऑफ कोर्स दे वांट यू नो लाइक maybe I don't know, different. It's about like they want something from you, but I think it's a इनको लगता है कि it's a burden or a baggage they are carrying. I don't know what they want. क्यों कभी कभी कोल्ड हो जाते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, कभी कभी इमोशनली सोचते हैं. इस पर्सन का कुछ कह नहीं सकते. ओके, इस पर्सन के इंटेंशंस, आई मीन मून, दे आर लाइक यू नो दे आर अटेंशन सीकर. हो सकता है कि वो आपसे टेंशन
चाहते हैं और जब आप अटेंशन देते हैं तो देन दे आर लाइक कोल्ड, वो कोल्ड हो जाते हैं। तो वेयर इज़ दिस हेडिंग, ये रिलेशनशिप इस तरीके से कहाँ जा रहा है? ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं। 5 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि भटक रहा है कोई, या किसी का दिमाग भटक रहा है, या कोई इधर उधर ये रिलेशनशिप कहीं कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है। इट्स अबाउट दैट। सो इससे पार पाने का क्या तरीका है? यू हैव टू वेट फॉर अ लिटिल वाइल। मुझे लगता है आपको वेट करना पड़ेगा कुछ लोगों को। एक्वेरियस, ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए आप किसी से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, सो मेनी चैनल्स आर देयर, तो किसी पे आप किसी से बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी। ऑफकोर्स ये एनर्जी हमें एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। बट फॉर अदर्स आई थिंक इट्स अबाउट, हमारे पास हैप्पी फैमिली का कार्ड है, बिकॉज यू बोथ आर कनेक्टेड। आप लोग एक कनेक्शन में हैं, मैरिड हैं, या हो सकता है कि येस ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में चांसेस हैं, बट देयर आर अदर थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की प्लेयर टेंडेंसी है, या कोई ऑन ऑफ हो जाता है, या बिट्रेयल का कार्ड आ रहा है कि कोई धोखा दे रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो इट नीड्स टू बी वर्कड आउट, कि इस पर काम करने की ज़रूरत है एक दूसरे को, जो कि आप कर भी रहे हैं। ऑफ कोर्स एक्वेरियस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे काम। चलिए अब हम आपके करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द एक्वेरियस की करियर वाइज ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा? ओके, सो करियर वाइज हमारे पास एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, लर्निंग, मूविंग फॉरवर्ड, या हो सकता है फाइटिंग फॉर समथिंग, कि ठीक है आपको पता है कि आपको ये काम करना है तो करना है, बाय हुक और क्रुक। ओके, 9 ऑफ कप्स एनर्जी है, इसका मतलब होता है कि लाइक अचीवमेंट भी होता है, और मे बी इट्स अबाउट आप कुछ चाह रहे हैं, ठीक है, आप हार नहीं मान रहे हैं, यू आर फाइटिंग फॉर इट, आप लेट को नहीं कर रहे हैं। जितना मर्जी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ हो रहा है यहाँ पे। ऑफ कोर्स आप किसी चीज़ की तह तक जा रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, या मे बी इट्स अबाउट ऑल्सो कि कोई आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था, एंड यू आर काइंड ऑफ आप उसमें से निकलना चाह रहे हैं, और अ साइकिल, और यू ऑफ कोर्स आप उसमें से निकल आएंगे। मे बी देयर इज समथिंग, और यू आर लर्निंग पेपर वर्क, और यू आर लाइक गेटिंग टू नो समथिंग, कुछ आपको पता चल रहा है, कुछ आपको क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ के लिए, बिकॉज आप उस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं। येस, और मे बी यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ, आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। ये बहुत एनर्जी आ रही है इस बार। एंड ऑफ कोर्स लर्निंग ऑल्सो, डूइंग समथिंग, और गेटिंग नॉलेज अबाउट समथिंग, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स कोई मनी से रिलेटेड कुछ है कि ह्यूज अमाउंट है, या इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, पेपर वर्क, और या प्लानिंग, या आपको लग रहा है कि कुछ इसमें कुछ घपला तो नहीं है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई डोंट नो वी आर गेटिंग फॉर एक्वेरियस। ये तो भाई बाद में पता चलेगा। चलिए अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है एक्वेरियस के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, गाइडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो रिलेशनशिप हो या करियर हो, क्या गाइडेंस है? सो इट्स अबाउट, आई थिंक ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइट चल रही है रिलेशनशिप से रिलेटेड भी। मुझे लगता है आप थक चुके हैं लड़ लड़ के, या इस कनेक्शन के लिए आप थक चुके हैं लड़ लड़ के। तो इसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है? आई थिंक जस्ट वॉक द पाथ, ठीक है, जो भी हो रहा है वो डिवाइन तय करते हैं। सो वॉक द पाथ, बस आप चलते जाइए, आई थिंक आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा, ठीक है। और जब नहीं समझ आता तो ठीक है, अपने आप को टाइम दीजिए, कनेक्ट विद योर सेल्फ, मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, यू आर गोइंग टू गेट आंसर्स। आपको वो आंसर्स डीप डाउन मिलेंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अबाउट दैट। और दूसरी बात यह है कि अगर हम करियर की बात करेंगे देन आई थिंक यहाँ पे हमारे पास एक अलोननेस, हैप्पीनेस वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो पीरियड हो सकता है, कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, या हो सकता है कि इट्स लाइक अ पाथ, अ पर्पस, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि चीज़ें सॉल्व हो जाएं जिस चीज़ में। यहाँ पे भी हमारे पास अगेन वर्ल्ड कार्ड है, कंप्लीशन। इसका मतलब है कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ कंप्लीट हो रहा है। एनीथिंग इज, योर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, एनीथिंग इज़ चेंजिंग, बट फॉर बेटर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक इट्स अबाउट चेंज, ओके। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, ट्रस्ट कीजिए इन द डिवाइन प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।